दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों दुनिया का नियम है, प्रकृति का नियम है कि समय के साथ बदलाव आता है, वह किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, जब जीवन चक्र जो कहता है, जो आदमी कहता है कि आज कल पाप करोगे तो कल पाप को भुगतना पड़ेगा, वह रिसाइकिल होता है। कहने का मतलब परिवर्तन होता है, उसका समय चक्र घूमते रहता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। एक समय था भारत, ठीक है, आज़ादी के लिए लड़ रहा था, अंग्रेज़ों से के प्रति गुलाम था, तो वो उस समय अपने आप को दबाव महसूस कर रहा था कि मतलब कोई मेरे ऊपर अंकुश लगाए हुए है, वो जीने के अधिकार नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है। तो इन इतिहास को देखने के बाद पता चल रहा है क्या है कि बहुत सारे लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोग, वहाँ इन सब चीज़ों को कोई मायने नहीं रखता था उस समय। जात पात फलाना क्या, तो अधिकार चाहिए, एक फ्रीडम जीवन चाहिए, अतिक्रमण जो हो रहा है उसको हटाना चाहिए। एक आदिकाल में, आदिकाल कहते हैं कि जब महाभारत और के समय में भी आइए तो पांडव की कहानी को लेकर के चलिए, ठीक है, दमनकारी नीति, किसी गरीब को दबोला कुचला, मतलब अधिकार के लिए लड़ाई करना, पांडव अपने अधिकार के लिए लड़ाई करना, ठीक है। तो फिर राधा कृष्ण वाला देखिए, कंस का अतिक्रमण हुआ, फिर इधर महाभारत में दुर्योधन का हुआ। तो कहने का मतलब है कि पर समय जो है ना बदलते रहता है, इस समय का नियति है। जैसे मौसम में है ना कि ठंडी, गर्मी, बरसात, वो क्यों आता है हमारे समझ से। मेरे व्यक्तिगत विचार है कि देखिए, एक मनुष्य को भगवान जानते हैं कि अगर हर तरह की प्रकृति से उसको मजबूत बनाया जाए, उसको झेलने के तैयार रखा जाए, और इसी मौसम में हर चीज़ जो हम लोग खाते हैं, कोई फल ठंडा में होने वाला होता है, कोई गर्मी में होने वाला होता है, तो कुछ तो प्रकृति भगवान केवल सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं है ना, प्रकृति भगवान सब के लिए है, जीव जंतु के लिए, वस्तु के लिए, हर चीज़ के लिए है, ताकि वो सुरक्षित रहे। इसी में किसी के साथ कुछ गलत होता है तो कहता है मेरे साथ गलत हो गया। जैसे फसल काटने वाली बात आती है तो काट लिया तो कहता प्रकृति ने मेरे साथ गलत कर दिया। प्रकृति गलत किसी के गलत नहीं है, वो आपके साथ गलत हो गया, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज में देखा था ना कि उस पर किसी न किसी को बहुत सारा लाभ हुआ होता है। भगवान सब के लिए देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि समय बदलता है, समय का चक्र बदलते रहता है, दुनियादारी बदलता है। आज हम लोग आज़ाद भारत में हैं, स्वतंत्र भारत में है, एक लोकतांत्रिक देश में है, जहाँ बोलने मतलब हर धर्म संपन्न लोगों का देश है, जहाँ हर धर्मों की मान सम्मान, इज्जत, भाषा, सब कुछ का अधिकार है। लेकिन होता क्या है कि व्यक्तिगत इसी मतलब एक शैली जीते जीते वर्तमान समय में हर चीज़ को सरकार आदमी झेल रहा है। लेकिन इसी बीच में जब मान लीजिए कोई पार्टी वाइज बात करता है या देश की बात करता है, कोई सुरक्षा की बात करता है, देश विकास की बात करता है, मतलब विकासशील से विकसित की बात करता है, तो उतना होता हुआ दिखता नहीं है। कहने का मतलब जो वादा होता है वो दिख नहीं रहा है, जो प्रॉमिस की जाती है नेताओं के द्वारा वो होता दिख नहीं रहा है। चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, शिक्षा का भी तो वर्तमान में हाल फिलहाल ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन अनसुनी किया जा रहा है। किसी इस बात का कोई दूर दूर तक कोई मतलब दिखावा के लिए कि मान लीजिए थोड़ा देर के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कि हाँ उसका। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जब राजनीति से आदमी प्रभावित हो गया है, उसके शासन से कुछ प्रभावित होने लगता है, और देखिए आदमी तो आम दिनचर्या में जीता है, वह अपने दिनचर्या के अनुसार जी रहा होता है, सब कुछ करता है। लेकिन एक राष्ट्र पर्व में जो मतलब राष्ट्र कहता है चुनाव एक राष्ट्र पर्व है, उसमें भाग लेता है, तो हर आदमी कुछ न कुछ बदलाव की ओर चाहता कि मेरे लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन वैसा कुछ होता दिखता नहीं है। तो इसी सब समय की देन का ये कि जब कभी आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस से त्रस्त होकर के बीजेपी कुछ पार्टियों का खामियां दिखा कर पब्लिक को दिखा करके वो अपना जगह बनाया। ठीक उसी तरह समय बीतता जा रहा है, सब कुछ होता जा रहा है। लेकिन आज के डेट में हम कुछ दिनों से देख के आ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, कहने का मतलब है देखिए वो अब हालांकि ये पुख्ता जनूनन धरती पर वो लीगल रूप में विश्व पार्टी को उस मान्यता नहीं मिला है, लेकिन एक युवा का क्रेज़ देखिए, एक सोशल मीडिया में कुछ दिनों के अंदर 16 मिलियन 20 मिलियन तक फॉलोअर हो जाता है।
तो हम यहाँ इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, मान लीजिए किसी चीज़ के प्रति फॉलोवर एकाएक बढ़ना, या उस बात को लेकर के, उस पॉइंट को लेकर के जो पार्टी मान लीजिए वो बनाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो वो अधिकार देने की बात कर रहा है, वो पब्लिक की सुविधाओं के बारे में बात कर रहा है, अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा है कि हम अगर इस तरह आते हैं, तो कहने का मतलब आदमी अभी भी देखिए जी रहा है, नॉर्मल जी रहा है या जीवन यापन कर रहा है, जो मुहैया हो रहा है, महंगा हो सस्ता हो, उसको तो जीने का हक जिएगा ही। लेकिन इसी से कुछ न कुछ ऊपर उठने के लिए मान लीजिए सामने वाला कोई अगर वादा कर रहा है, कुछ मतलब कहता है कि मेरे के साथ इस तरह होगा तो हम ऐसा ये करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हाँ भाई, कुछ न कुछ तो दिख रहा है। क्योंकि उतना क्षण भर में उतना फॉलोवर हो जाना, कुछ दिनों के लिए उतना फॉलोवर हो जाना, और यहाँ तक कि देखिए आज वो दूसरी बात हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो उसका मीटिंग भी संबोधन कर रहे हैं, कुछ अपना पत्रकारों के बीच बातचीत हो रही है, हालांकि वो दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब देखिए, ये नया पार्टी बनना नहीं बनना, ठीक है, वो तो मान लीजिए जो होगा तो बनेगा, क्योंकि समय का बदलाव जिस किसी को मौका चाहिए होता है। अपना ज़मीनी स्तर को मजबूत करने के लिए या राजनीति में आने के लिए कुछ न कुछ विकल्प चाहिए। विकल्प कुछ भी हो, चाहे CGI कुछ भी कॉकरोच बोल दे, उसी के एवज में कुछ बात हो गया, तब कोई ना कोई शब्द ऐसा होता है या कोई घटना ऐसा होता है जो आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब प्रेरित होने का मतलब ऐसा मान लीजिए कि जब तक कोई एक व्यक्ति चाह लेगा कुछ करने के लिए, ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए युवाओं के प्रति आक्रोश, मन में आक्रोश, शिक्षा के प्रति आक्रोश, बेरोजगार के प्रति आक्रोश, महंगाई के प्रति, मतलब हर कोई जाहिर है कि हर कोई का वो संवाद सरकार तक पहुंच नहीं रही है। सरकार है कि इन बातों में नज़रअंदाज किए हुए हैं, होगा सब कुछ होगा, तो लेकिन आदमी को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए सामने वाला पार्टी, एक समय भी था जैसे मोदी जी कहते हैं कि 15 लाख मिलेगा, तो मेरे कहने का मतलब मिलेगा तो कहाँ मिला नहीं मिला वो बात की बात, उस चीज़ में हम नहीं जाना चाह रहे। लेकिन हर कोई मान लीजिए जो पार्टी में उतरना चाह रहा है या किसी चीज़ में करना चाह रहा है, तो उसका व्यक्तिगत क्या विचार है, एजेंडा क्या है, वो किस बात को लेकर के आम पब्लिक के बीच जाएगा, आगे क्या होगा नहीं होगा बात की बात है, किस रूप में लीगल वे में होगा। तो लेकिन हम इस सोशल मीडिया जो ट्रेंडिंग बातें हो रही है, घटनाएं को देखने को मिलता है, बार बार मोबाइल में आने को देखने को मिलता है, तो उसी से जुड़ा हुआ बात कर रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जब घटनाएं हुई है, जब किसी भी तरह का कुछ न कुछ घटना घटा है, तो उसको निराकरण करने के लिए कोई न कोई आगे आता है। ठीक है, जैसे बहुत पौराणिक में जब बहुत असत्य होते कृष्ण भगवान आए, ठीक है, कंस जैसे चीज़ को, मतलब कंस जैसे उसको, फिर रावण का अत्याचार हुआ, ठीक है, तो कहने का मतलब श्री राम जी आए। वर्तमान जीवन में जो युवा को, आम आदमी को, जन को लगता है कि हमारे साथ कुछ न कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो क्या होगा कि कोई राजनीति में, जो मान लीजिए अभी वर्तमान में जितने राजनीतिक दल हैं, वो कौन कहाँ तक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका जो हर देखिए नेशनल जो भी होगा उसका तो फ़ायदा उसको मिलेगा, जो जितना जिस रूप में काम करता है उसको बेनिफिशियरी मिलता है। लेकिन अगर ये आदमी कॉकरोच जो घर में कॉकरोच मिलता है, लेकिन सरकार भी कम नहीं है, उसको दिखाने भी मोबाइल में हम देख रहे थे, उसको भी दिखा रहा है कि हिट के द्वारा तुम कॉकरोच हो, तुम्हें हिट के द्वारा मार दिया जा रहा है। हिट जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, उसको दिखा करके लोग संसद में वहाँ दिखा रहा है कि, तो ज़रा देखिए विरोध ठीक है, अब बात कोई ना कोई माध्यम में से तो बात रखेगा ना। युवा है, आज का नेता युवा कुछ करना चाहता है, तो उसको इजी में आने दीजिए। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर किसी को राजनीति में आने का अधिकार होना चाहिए। उसको मान लीजिए देश, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको आप विरोध कर रहा है, जी नहीं, उसको देश के प्रति सिंपैथी है या उसको देश में आके राजनीति में आके सेवा करना चाहता है, आम जनों की समस्याओं को सुनना चाहता है, तो इतने सारे पार्टी ऐसा थोड़ा कि गिनत अनगिनत तो पार्टी है ही, और कोई आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, वो भी आकर देखेगा, गलत करेगा तो फिर भी वही इसी तरह पड़ा हुआ रहेगा कहीं। तो कहने का मतलब कोई विकल्प बन के आ रहा है तो आने दीजिए। अब उसको विरोध करने की क्या ज़रूरत है, उसको अकाउंट ID डिलीट करने की क्या फ़ायदा है, उसको आगे बढ़ने से रोकने से क्या फ़ायदा है। आपको मतलब सरकार को क्यों इस बात का डर लगी रहती है कि भाई वो आ जाएगा था, आपको क्यों दिक्कत होगा, आपका सरकार, आप सरकार बनाए हुए हो, आप सब कुछ देश संचालन कर ही रहे हो, वैसा लीगल वे में आएगा उसका तो अभी लंबा समय है, लेकिन वो अपना प्रोसेस कर रहा है। अगर मान लीजिए, कहने का मतलब है तो हर व्यक्ति की सफलता कदम चूमती है, चाहे वह विद्यार्थी हो, किसी भी क्षेत्र में विद्यार्थी है या डॉक्टर है,
बनता है, कोई सोच के बन चलता है कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई किसी चीज़ में करना है, देश का सेवा करना है, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई आर्मी बनना चाहता है, तो इसका मतलब क्या, उसका लक्ष्य खत्म हो जाए? तो वो तैयारी करके एक न एक दिन आर्मी बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसकी टैलेंट को निखारा जाता है, देखता है वो देश अपना सेवा अपना देश के प्रति समर्पित करता है। कोई गरीब से गरीब आदमी को नहीं बिना पैसा का सेवा कर रहा है, जिसका जो लक्ष्य वो प्राप्त करता है। कहने का मतलब मान लीजिए जो भी युवा जिस चीज़ से त्रस्त है, त्राहि त्राहिमाम मचा हुआ है रोजगार के प्रति, आप उनकी जैसे डिमांडों को पूरा कर दिए रहते, हर आम जनों की आवश्यकताओं को पूरी कर देते, इजी वे में मिलता, तो त्रस्त नहीं होता। अगर कहीं ना कहीं आदमी क्षब्ध है, वो दुखी है, वो घुटन महसूस कर रहा है, तो कोई विकल्प दे रहा है तो उनकी बातों को गौर से सुनता है। फॉलोवर इतना एक बढ़ने का कारण है कि वो जिस वर्तमान में जो आप वो कोटेशन दिए हुए हैं, जो भी वो अपना डिमांड के प्रति कि तो लोगों को लीगल के रूप में देने की बात कर रहा है। तो देखा जाएगा क्या होगा, नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन वो तो मान लीजिए पार्टी बनाने वाला ये दूर की बात है। लेकिन हमारा कहने का मतलब देखिए, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का ज़रूर मौका मिलना चाहिए। अगर वो राजनीति में आके देश की सेवा करना है तो उनको करने दीजिए, आप जो भी कर रहा है करने दीजिए, क्योंकि वो भी आम ऐसा नहीं है, वो भी तो मान लीजिए देश का ही नागरिक है ना। हर देश का नागरिक अपने किसी क्षेत्र में देश के प्रति सेवा करना चाहता तो करेगा, करने दीजिए। पार्टी कोई भी हो, वो कॉकरोच हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कुछ भी हो, आज का डेट में जैसे मान लीजिए कोई युवा, जैसे मान लीजिए, और हर कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जीवन देखता है। जैसे मान लीजिए आम आदमी का पार्टी, जो भी मान लीजिए हाल फिलहाल में पार्टी चेंज करके बीजेपी में गया, उसका अपना व्यक्तित्व विचार था ना, है, आम नौजवानों की बात करता था, सब कुछ करता था, तो वो बीजेपी में गया। तो कहने का मतलब जो गया तो वो अपना भविष्य अपना बीजेपी में देख रहा है, उसको लग रहा है कि हम इस पार्टी में जाके किसी मिनिस्टर बनेंगे या कोई अच्छा पोस्ट मिलेगा, तो वो उसका देश भावना है कि हम फलाने पोस्ट में जाके देश का सेवा करेंगे, और सारे लोग कर भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कर भी रहे हैं। तो मान लीजिए कोई ना कोई पार्टी से जुड़ के ही आगे बढ़ेगा ना, बढ़ने दीजिए, बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वही आम आदमी सब हाल फिलहाल जो कॉकरोच जनता पार्टी आई है, तो वो भी मान लीजिए अभी तो ज़मीनी स्तर पर ही उनका संगठन तैयार हो रहा है, ऑनलाइन के आधार पर बातचीत ही हो रही है, और उसके जो कोर्ट का कोटेशन है, लोग लीगल नोटिस है, क्या क्या मेंबरशिप करने के लिए, नेशनल पार्टी बनाने के लिए, सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो होगा, देखा जाएगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे युवा जुड़ेंगे, तो उनको हो सके मन में अपना देशभक्ति की भावना जगी हो, कुछ करना चाह रहा हो, तो इसमें उतना डरने की बात नहीं है। सरकार दूसरी बात, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को जीने बोलने अधिकार है, तो दिखते हैं। तो कहने का मतलब है, देखिए पार्टी कॉकरोच हो, अब युवाओं को इसलिए मोड़ रहा है कि युवाओं के प्रति ज़्यादा उसका कहना है कि कहने का मतलब जो भी काम करेंगे जो कानून के दायरे से एकदम अलग होगा ही नहीं, समझे, हर चीज़ के दायरा के अनुसार होगा। तो देखिए पब्लिक है उसको अभी तक, लेकिन इतना बात तो तय है कि एकाएक इतना समय बढ़ना, लोगों का उसके प्रति प्यार मिलना, पार्टी के प्रति समर्थन मिलना, निस्वार्थ भावना से आगे बढ़ना, और ये बड़ी आश्चर्य की बात है। कम से कम समय में मिलियनों फॉलोवर हो जाना, तो धरती में लीगल रूप में आता है तो देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा कहने का मतलब कोई विकल्प तैयार कब होता है, सबसे पार्टी अभी वर्तमान पार्टी से हमको ये कहना है, जो सरकार से कहना है, मेरी निवेदन प्रार्थना है कि देखिए आप विकल्प देते क्यों हो। रोज़गार अगर मान लीजिए, आपको तो ये समझना चाहिए कि अगर कोई रोज़गार की बात करता है, युवाओं को मतलब उसको फ़ायदे की बात करता है, तो कितनी जल्दी फॉलोवर बढ़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं युवा जो है आहत है इस बात से कि उनके अनुसार कुछ हो नहीं रहा है, डिग्री कर के बैठे, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ठीक है, मजबूरन किसी न किसी दिनचर्या कोई काम करना पड़ रहा है, जीविकोपार्जन के लिए, अपना जीवित कराने के लिए, परिवार चलाने के लिए कम सैलरी में काम करना पड़ रहा है, कहीं काम करना पड़ रहा है, तो वैसा कुछ व्यवस्था दीजिए। जो गोल्ड मेडलिस्ट है अच्छे बाहर चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, देश का धरोहर देश में रह के कुछ तरक्की करेगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे विकल्प, बहुत से ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं लगता है कि आदमी कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही है, तभी तो उनको, अगर हर दूसरा का भी तीसरा फ़ायदा उठाता है, तो मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पार्टी हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो इन सारी पार्टियों के बीच में
सारी डिमांडों को लेकर के जनता के नज़र में या युवाओं के नज़र में खरा नहीं उतर पा रही है। तभी तो लोग तीसरा विकल्प की ओर, कॉकरोच की ओर सोच रहा है, दौड़ रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है कि हकीकत क्या है, ये सोच क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बात की बात है। लेकिन मेरे कहने का मतलब जो जिसको अधिकार मिला भैया ज़रूर करिए। विकल्प नहीं दोगे तो विकल्प कैसे होता है? विकल्प देने से विकल्प निकलता है, विकल्प नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? तो इसीलिए देखते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन यही कहेंगे कि कुछ न कुछ तो सवाल है और इस चीज़ को सरकार के प्रति गंभीरता होना चाहिए। हालांकि ये मैं नहीं कह रहा कि पब्लिक के प्रति कुछ नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीज़ सरकार को कर रहा है, योजनाएं चला रही है, लेकिन हकीकत है कि वर्तमान में उससे भी संतुष्ट नहीं है। तो इसका मतलब इतना देने के बाद भी अगर आप जो भी योजनाएं युवा के प्रति, गरीब किसान के प्रति या स्टूडेंट के प्रति या महिलाओं के प्रति जो सुख सुविधा साधन मुहैया करवा रहे हैं, उससे वो पब्लिक संतुष्ट नहीं नज़र आ रही है। अगर संतुष्ट आया रहता है तो मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन, अमेरिका में रहने वाला अमीश दीपक की क्या नाम है, तो कहने का मतलब उसके आह्वान पर इतना सा लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना, इतनी जल्दी फॉलोवर बनना, ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि युवा के मन में तो खेद है, वह युवा संतुष्ट नहीं है, किसान भी और दूसरी बात कि एक से एक गणमान्य व्यक्ति इस चीज़ को समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मेरा सरकार आएगा, तब देखिए वो बात की बात है। लेकिन इस चीज़ को गंभीरता तो सरकार लेना चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चीज़ करना चाहिए रोज़गार के बारे में, महंगाई के बारे में, ठीक है, ताकि लोग इस चीज़ को, मान लीजिए अगर आपके हाथ में कंडीशन है, हर चीज़ अगर समय को अनुकूल सब कुछ कर दिया जाए तो चाहने के बाद भी कुछ पार्टी नहीं बन पाएगा। लेकिन इस चीज़ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आगे देखिए, तो आप हर किसी का अपना अधिकार है। अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की आया, बहुत सारे पार्टी आया, नेशनल पार्टी बना है, बहुत एक दो थोड़ा है, बहुत सारा पार्टी है, तो कहने का मतलब अपना अपना योगदान, अपना अपना कोशिश कर रहा है, करने दीजिए। इतने बड़े देश में अपना अपना कोशिश कर रहा है, हकीकत क्या है तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वर्तमान बहरहाल जो इन सोशल मीडिया से देखने सुनने को मिला है, इसलिए अपनी टिप्पणी को हम रखें, विचार विमर्श करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास दूसरी बात कि व्यक्तिगत मेरी ये अपनी विचार है, मैं पार्टी से किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। स्पष्टीकरण मेरा देना इसलिए है कि देखिए, एक आम आदमी के नाते एक सोशल मीडिया में थोड़ा सा वर्क करते हैं और अपनी विचार को रखना अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि इस चीज़ को आप गंभीरता से लीजिए, ठीक है। और युवाओं, किसान, बेरोजगार, आर्थिक महंगाई, स्वास्थ्य, सब कुछ के बारे में ज़रूर कुछ न कुछ गहराई से सोचिए, तभी कुछ न कुछ होगा।